लेकिन एक गुण है, कलयुग में भगवान का नाम प्रेम से जपते हैं तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है। और फिर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश कह रहे हैं। हे राजन, इस शरीर का नाश होता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तुम्हें श्राप लगा है, इस शरीर को नष्ट होने का श्राप लगा है। तक्षक आएगा, तुम्हें काटेगा और तुम्हारा ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा, लेकिन तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, अजर हो, अमर हो। ऐसा अंतिम ज्ञान प्रदान किया। और फिर सुखदेव जी ने अपने शिष्य से पूछा कि राजा परीक्षित, क्या आप मरोगे? तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिया, गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ। मरेगा तो ये शरीर, लेकिन मैं उसमें बसने वाली आत्मा हूँ, मैं उसमें स्थित हो गया हूँ। सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि मेरा जो कार्य था वो पूरा हो गया। कहते हैं सुखदेव जी महाराज वहां से उठे, कहाँ चले गए किसी को पता न लगा, कहाँ से आए थे कहाँ चले गए किसी ने देखा नहीं। अब राजा परीक्षित ने अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में रखकर चिंतन करते करते मुक्त हो गए। उसी समय तक्षक आया है और तक्षक ने राजा परीक्षित के शरीर को डसा है और राजा परीक्षित का जो शरीर वो भस्मीभूत हो गया। डसने के पहले ही राजा परीक्षित मुक्त हो गए। यहाँ पर सूत जी महाराज कथा का विश्राम ले रहे हैं। सौनक आदि ऋषियों को सूत जी कथा सुना रहे थे। सुखदेव जी महाराज तो प्रस्थान कर गए। सूत जी सौनक जी से कथा सुनाते सुनाते अंतिम श्लोक सुनाया और फिर उन्होंने अंतिम श्लोक के पहले लघु रूप में पूरी भागवत सुनाई है। 2 मिनट में सब शांति से, जिन्होंने 7 दिन की नहीं सुनी, लघु रूप में सब भागवत सुन लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की महिमा का गायन किया गया। दंडगारी जैसे प्रेत का कल्याण श्रीमद् भागवत के श्रवण से हुआ है। कथा प्रारंभ के पहले भगवान वेदव्यास ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण के पश्चात महाभारत का प्रसंग चला। राजा परीक्षित को पांडवों ने राजा बनाया और पांडव स्वर्गारोहण कर गए। राजा परीक्षित बहुत सुंदर राज्य कर रहे हैं। फिर राजा परीक्षित को श्राप मिला, क्योंकि राजा परीक्षित के द्वारा एक गलती हुई। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, उसके कारण शमीक ऋषि का जो पुत्र है सिंगी ऋषि, उसने श्राप दे दिया कि 7 दिन में तक्षक आएगा और राजा परीक्षित को काटेगा और परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे अनशन किया और उस समय वहां पर सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव, मरने वाले पुरुष को अपना कल्याण करना हो तो क्या करना चाहिए? फिर सुखदेव जी महाराज उन्हें ज्ञान का, भक्ति का, योग का उपदेश करते हैं। पश्चात राजा परीक्षित सृष्टि के विषय में प्रश्न करते हैं, सृष्टि के निर्माण की कथा सुनाते हैं। और मनु शत्रुपा से इस सृष्टि का विस्तार होता है। मनु की 5 संतानें होती हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र होते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति के घर साक्षात परमात्मा कपिल के रूप में आता है
और सांख्य योग का उपदेश करता है। उत्तानपाद के यहाँ परम भक्त ध्रुव का अवतार होता है और ध्रुव के वंश में आगे चलकर उत्कल होते हैं, अंग होते हैं, वेन होता है। इन्हीं के वंश में आगे चलकर प्रचलिता गण होते हैं, प्राचीन वरही होता है। मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। उन्होंने भी बहुत सुंदर राज्य किया। प्रियव्रत के पुत्र आग्निन्द्र हुए, आग्निन्द्र के नाभि हुए, फिर आगे नाभि के यहाँ वृषभदेव हुए। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं और इन्हीं ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत है और उसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और यही भरत आगे चलकर जड़ भरत के रूप में उत्पन्न होते हैं और यही जड़ भरत रघुगुण राजा को ज्ञान का उपदेश करते हैं। आगे नाम की महिमा बताने के लिए अजामिल की कथा आती है। यहाँ पर षष्ठम स्कंद विराम लेता है। सप्तम स्कंद में परम भक्त प्रहलाद की कथा है। प्रहलाद के कारण होलिका जल जाती है।